हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं टेक्निकल नितिन चौहान लेकर आया हूँ आप नई वीडियो। आज मैं दिखाऊंगा आज मैं बताने वाला हूँ यूपीएससी क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आज सबका जवाब देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज़ादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग पीएससी में कुछ बदलाव कर इसके अधिकारों में विस्तार करके एक संघ सेवा आयोग यूपीएससी नाम दिया गया था। इसका भी मुख्य कार्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी या सिविल सेवकों का चयन करना है। यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस आईपीएस के अलावा अन्य कई ग्रेड के ए ग्रेड बी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सीएससी, ईएससी, सीडीएससी, एनडीए, आईएफएस, ये यूपीएससी द्वारा अन्य कई सारी परीक्षाएँ होती हैं यूपीएससी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आता है, कलेक्टर बनने के लिए देना होता है क्या, देना होता है, कितनी परीक्षाएं देनी होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। यह परीक्षा 3 भागों में होती है, जो इस तरह होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। यूपीएससी कौन दे सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी कौन देने योग्य है? ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं या कर चुके हैं, लास्ट ईयर में हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में अनथित हैं, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी उम्र सीमा क्या होगी यूपीएससी देने के लिए? सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 32 वर्ष है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आयु है 21 वर्ष से 32 वर्ष। जो SC ST के कैटेगरी के हैं 5 वर्ष से छूट दी जाती है इसमें, यानी कि वो 37 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रों के 3 वर्ष उम्र सीमा छूट दी जाती है, जबकि 9-35 साल तक भर सकते हैं। अधिकतम 9 बार या 35 की उम्र वर्ग तक भर सकते हैं। चलिए अब ये भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यह एक बहुत ही बड़े लेवल की एग्ज़ाम है, तो इसे आप आसान ना समझें। इस परीक्षा में बहुत टाइट कंपटीशन रहता है। कई लोग सालों की मेहनत के बाद भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। अगर वाकई में यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। कोचिंग ज्वाइन करें। देश में कई सारी आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर नई जानकारी या न्यूज़, सूचना आदि से अपडेट रखा जाएगा। आपको एक पढ़ने का माहौल भी मिल जाएगा। साथ ही आपके कई वर्षों के पेपर स्टडी मटेरियल आदि आपको कोचिंग के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटरनेट की मदद। आज की इंटरनेट हर व्यक्ति के पास मौजूद है, जो बेहतर होता है कि आप उसका सही उपयोग करें। अपने ज्ञान को बढ़ाने में करें। पिछले वर्षों के पेपर, जनरल नॉलेज, न्यूज़ आदि पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर यह एक विशेष बेहतरीन तरीका होता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप हिंदी एवं इंग्लिश के कई सारे अखबार रोज़ पढ़ते के लिए आदत डालें। हो सके कि किसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें जहां पर आपको एक सारे अखबार पढ़ने को मिल जाए। आपका ये क्वेश्चन भी बना रहता है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहाँ जॉब मिलती है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया है, यूपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यह निर्भर करता है कि आप यूपीएससी द्वारा संचालित कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप ग्रुप ए के अधिकारी जैसे कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सचिव आदि पदों पर जा सकते हैं। सीएससी के अलावा ये अन्य कई एग्जाम जैसे ईएससी, सीडीएस, एनडीए कई एग्जाम की तरह यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं। जिस तरह की आपकी परीक्षा देंगे आपको वैसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।